इसलिए साधु महात्मा संतों से इन सब विषयों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। साधु महात्माओं से तो यही पूछो ये मानव जीवन सफल कैसे हो, हमारा मानव जीवन धन्य कैसे हो, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले। संसार के विषय का प्रश्न महात्माओं से नहीं करना चाहिए, भगवान के विषय की भगवत चर्चा उनसे करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम। आपके इस प्रश्न से लोक का मंगल होगा, सारे प्राणियों का कल्याण होगा। ये कहते हुए सूत जी वर्णन करने लगे और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म ये है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। मानव जीवन पाकर के हम भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो, अगली पंक्ति में जो कहते हैं ये समझने वाली बात है। कैसी हो, बोले अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी भक्ति हो। अहेतुकी का मतलब उस भक्ति का कोई हेतु न हो। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई हमसे पूछे क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको धन दे, बोले तो ये आपकी भक्ति जो है ये हेतुकी हो गई। हेतुकी माने इसमें आपने हेतु को जोड़ दिया। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम बड़े बीमार रहते हैं, ठीक हो जाएं, बोले तुमने इसमें हेतु जोड़ दिया। अब ये भाई भक्ति क्या हो गई, बोले हेतुकी हो गई। और जिसमें कोई हेतु न हो वो भक्ति कैसी, बोले अहेतुकी, उसमें कोई हेतु न हो। तो भक्ति ऐसी हो जिसमें कोई हेतु नहीं। अहेतुक्या, अहेतुकी। और दूसरी विशेषता बोले अप्रतिहता, अप्रतिहता हो। ये नहीं कि आज भक्ति शुरू हुई, 2-4 दिन तक खूब भक्ति हुई, खूब माला जपे, खूब कीर्तन किए, नाचे गाए, ठाकुर को सजाए, आरती उतारी, भोग बनाया, और 10 दिन बीतने के बाद टाएं टाएं फिर सारी भक्ति खत्म, फिर वही दुनियादारी का प्रपंच। बोले अप्रतिहता भक्ति नहीं होनी चाहिए, वो रुके ना, बढ़ती रहे। ये 2 विशेषताएं होनी चाहिए, अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। ऐसी भक्ति अगर आपने जीवन में पाली तो इसका फल क्या होगा, तो सूत जी कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति। इस भक्ति से आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। कौन सी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, बोले 2 आत्मा प्रसन्न होगी, एक तो तुम्हारी आत्मा और एक ठाकुर जी जो परमात्मा है, दोनों प्रसन्न होंगे। भक्त को भी प्रसन्नता होगी और भगवान को भी प्रसन्नता होगी। भक्त को प्रसन्नता क्या होगी, बोले भगवान का अनुभव करके परमानंद की प्राप्ति होगी। और भगवान, बोले भगवान तो पहले ही से परमानंद है, उनको क्या मिलेगा, उनको क्या प्रसन्नता होगी, उनको क्या आनंद मिलेगा, ये भी प्रश्न है। तो कहते हैं भगवान को ये आनंद मिलेगा कि जीवात्मा भगवान के अंश हैं और ये जीवात्मा जन्म जन्म से भगवान से विमुख होकर संसार में भटक रहे हैं, माया में। इनका भटकाव खत्म हुआ और ये भगवान के चरणों की ओर आ गए। ये देखकर भगवान को प्रसन्नता होगी कि मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, जो चीज मुझसे बिछुड़ गई थी वो मुझे प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान को भी प्रसन्नता होगी।